बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हारून रशीद अर्ज कर रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कालम की फरमाइश होती रहती है गाय बगाए, बाद लोग तो बहुत इस्तार पे करते हैं। अब हर रोज़ बीला के साथ कालम तो नहीं लिखा जा सकता, लेकिन आज लिख डाला है, कभी ना कभी कोशिश करूँगा कि लिखता रहूँ। तो ये कालम है, सैले ज़मां के थपेड़े की देर है। क्या सितम है कि जख्म पे जख्म लगते हैं, दुहाई तक दे नहीं सकते। दिलो दिमाग के नेहा खानों पर गुजरती है ताप की पूरी रुदात, तो क्या सफ़ाक मसीहाओं का नाम भी नहीं ले सकते। जिंदगी की तमाम रहनाई जिनके बेमेहर हाथों ने नचोड़ ली है। खेतों और खलियानों में, घरों और दफ्तरों में वीरान जिंदगियां, रूहों के बातनों में लम्हा बलम्हा सितम के जो बाप रकम कर रही हैं, उनकी रुदात तक कह नहीं सकते। कहना तो कुजा, किसी कंधे पर वो लोग सर रख कर रो भी नहीं सकते, जिनके लहू पर आका ने वली नेमत पल रहे हैं। उसके आगे लालागों की खून दहका से कशी, तेरे मेरे खेत की मट्टी है उसकी कीमिया। उसके नेमत खाने की हर चीज़ है मांगी हुई, देने वाला कौन है बर्दे गरीबो बेनवा। अखबार के पहले सफ़े पर रंगीन इश्तहार है, मेहनत के शमारे हीरो हैं, उन्हें हमारा सलाम पहुँचे। ठीक इस इश्तहार के ऊपर एक दो कालमी खबर है, दूध अद्वियात और स्टेशनरी पर टैक्स रियायत की तजवीज़। मगर FBR के चेयरमैन ने कहा, जी नहीं, IMF के होते टैक्स में छूट मुमकिन नहीं है। IMF को तो बहरहाल यही रहना है, दावे जो भी किए जाएं, IMF को यहीं रहना है, अशरों से यहीं है और यहीं रहेगी। हुक्मरान अशराफिया को $17 अरब सालाना की रियायत, समंदर पार के साहूकारों से निजात कैसे मुमकिन। तफसीलात ज़्यादा अज़ियतनाक है, कच्चे जख्मों को छीलती हुई। आइंदा माली साल के लिए बजट अहदाफ मुश्किल होंगे। कौमी असम्बली में कायमा कमेटी के जिस इजलास में फाइनेंस बिल की मंजूरी दी गई, इंकशाफ उसमें ये हुआ कि निजी अदारे तो क्या, मुतअद्दिद सरकारी अदारे भी मुलाजमीन को कम अज़ कम उजरत भी नहीं दे रहे। समंदर पार पाकिस्तानियों की वजारत, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, नेक्टा, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कमेटी मेंबरान के दिल पिघल गए। तजवीज़ ये आई कि कम अज़ कम उजरत का टंटा ही ख़त्म कर दिया जाए, उसकी बजाय गुजारा अलाउंस मुकर्रर किया जाए। जैसे बच्चों को खरकार अगवा करके ले जाते हैं, बस इतना ही खाना दिया जाता है कि सांस की डोर बंधी है। वज़ीर ख़ज़ाना ने इरशाद किया, कोई वज़ारत अमल दरामद नहीं करती तो मुतल्लिका वज़ीर से बात करेंगे। सुभान अल्लाह, वज़ीर बेचारे की हैसियत क्या है। पार 47 का फातेह, एक छोटा सा अर्दली जो हारा गया है मगर जीत भी गया है। जिस मुल्क के चीफ जस्टिस की हैसियत ये हो कि एक शाइस्ता सियासतदान उसे चपरासी से भी कमतर कहे और अदालत इस पर चुप साध रखे, उसका वज़ीर क्या करेगा। जिस मुल्क में अदालत उज़्मा इलेक्शन का हुक्म सादर करे और इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन रऊनत के साथ रद्दी की टोकरी में फेंक दे, उसमें एक वज़ीर से क्या बात पूछ सके। उस वज़ीर से जिसके कीसा अज़मत व इल्म में खुशामद के सिवा कुछ भी नहीं। 15-16 बरस होते हैं, मुल्क के सबसे बड़े प्रॉपर्टी टाइकून के दौलत कदे पर एक गाड़ी आकर रुकी, लद्दू गाड़ी। 2 बकरियां उतारी गई। हैरत से मुलाकातियों ने ये मंजर देखा। खल्क़े खुदा के लहू से लुक़मा तर्क करने वाले खरपति ने बताया, बकरियां सदर मुकर्रम ने भेजी हैं। उन्हें बादाम, शहद, इंजीर, किशमिश और काजू खिलाए जाते हैं। उनका दूध आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। लाहौर शहर में 200 कनाल का एक घर है, 25 एकड़। इसी अवामी नुमाइंदे का सैकड़ों कमरे और उनमें बाज ऐसे हैं जिनके दरवाजों का सुराग लगाया जा सकता है और न खिड़कियों का। एक नागहानी दिन का खौफ जो किसी वक्त भी तुलू हो सकता है, एक नागहानी शाम या रात। वो आदमी जिसने पापड़ और गन्ने के रस बेचने वालों के नाम पर बैंकों में खाते खोले और
सीने पर हाथ मारकर ऐलान किया कि वो किसी जुर्म का मर्तकब नहीं, कसूरवार वो हैं जिनके नाम पर खाते खुले हैं, कोई अदालत उससे बात पुछ नहीं कर सकती, वाकई नहीं कर सकती। अदालत है कहाँ? इमारतें हैं और अजीम शान इमारतें, जज हैं और ऐसी इमारत के तीसरी दुनिया के किसी मुल्क में कोई ऐसी इमारत का ख्वाब भी देख नहीं सकता। हाँ, मगर इन इमारतों में इंसाफ का दाखिला ममनू है। फिरौन सिफत एक साबिक थी, जैसे ने कहा हमारा क्या कसूर, हम तो मजबूर थे। यहाँ तावील और ताबीर की जाती है, मुबाहिसे होते हैं और मुद्दतों जारी रहते हैं। बात तो इस कदर तवील कि बेगुनाही का हुक्म सादर हुआ तो खबर मिली कि फांसी घाट से उतारे बरसों बीत चुके, यानी जिसकी रिहाई का हुक्म सादर हुआ उसे फांसी दिए हुए बरसों बीत चुके हैं। कब्रों की मट्टी पुरानी और वरसा के आंसू खुश्क हो चुके हैं। इन जजों को माई लॉर्ड कहकर मुखातिब किया जाता है। एहतराम उनका हर हाल में मलहूज रखा जाता है कि वो बेहतरीन मकानों में क़याम करने वाले हैं, तरह तरहदार मलबूसात पहनते और शाहाना कुर्सियों पर बराजमान होते हैं जो बीते दिनों के शहजादों की याद दिलाती हैं। अब सराने ग्रामी के घर 5-5, 10-10 एकड़ पर फैले हैं। बागबान उनके सेंध संवारने में लगे रहते हैं और नेमत कदों में खानसामे तरह तरह के पकवान पकाने में जुटे रहते हैं। वो खानसामे जिनके घरों में भूख नाचती है, जिनके बच्चों के चेहरे कुमलाए रहते हैं, जो सरकारी स्कूलों में तालीम पाते हैं, वो स्कूल जिनके असातिज़ा खुद तालीम याफ्ता नहीं, फ़कत डिग्री याफ्ता है। एक सूबे के वज़ीर आला ने कहा था 1 लाख उस्ताद ऐसे हैं जो दरसी कुतब रवानी से पढ़ नहीं सकते। अंधेर नगरी है, अंधेर नगरी। 200 कनाल वाले इस घर से 20 किलोमीटर परे शहर के दूसरे किनारे पर 3000 कनाल पर फैला हुआ महल है। अरब बादशाहों से बढ़कर कि वो तो उनके महल्लात तो हरियाली को तरसते हैं। ये खेत और खलियान 4 से 5 लाख रुपए फी एकड़ के हिसाब से खरीदे गए थे। किसानों को इनकार की मजाल कहाँ थी? इनकार करते तो वो पुलिस और पटवार किसके लिए बनी है? पटवारियों को बता दिया गया था कि ज़मीन का इंतकाल किसी और के नाम पर अब नहीं होगा। वसीअरीज़ महल्लात में गुसल खाना में हर टूंटी पर सोने का पानी चढ़ा है और स्पेन से बरामद की गई टाइलों पर भी। यहाँ कुछ गुलाम भी बसते हैं। इनमें से एक लाहौर का एक मशहूर बावर्ची था। शादियों पर दूर दूर से जिसे बुलावे आया करते। शूमिया किस्मत से शाही खानदान खबर हो गई, चुनाचे तलब किया गया और नौकर हो गया। तनख्वाह मिली तो वो हक्का बक्का। इससे कई गुना तो अपनी आज़ादी में उसकी याद थी, इल्तजा की और करता रहा। मगर महल्लात में गुलामों की कौन सुनता है? एक दिन भाग गया। लिस्से दाकी जोर मोहम्मद, रोना या नस जाना। कमजोर की क्या कुवत, रोएगा या भाग लेगा? कब तक, आखिर कब तक? दिल शिकस्तगी से अखबार पढ़ते हुए दिल शिकस्तगी से किताब उठाई और आँख पलटने लगा। ये मजीद अंजिद की कुल्लियात है, मुनफरद मुकम्मल तौर पर तबादार नजीब और खुददार शायर जो हमेशा याद रखा जाएगा। अपनी आज़ुर्दा तन्हाई में सारी उम्र मगन रहने वाला आदमी। वफात से कुछ दिन पहले मरहूम का इंटरव्यू हुआ PTV के लिए, बाद वफात नशर करने के लिए। पूछा गया मुल्क में 2 तरह के साहिब हुनर हैं, एक दाएं और एक बाएं बाजू वाले, आपका ताल्लुक किससे है? आवाज़ बुलंद किए बगैर उसने कहा, अज़ल से वो जो नूर का सिलसिला चला आता है, मैं उसका एक पैरोकार। दिल दुखा हुआ, तू कहाँ है खुदाए देवगीर? फिर एक वरक पर निगाह ठहर गई। सहरे ज़मां के थपेड़े की देर थी, तख्तो कलाहो कसर के सब सिलसिले गए। वो दस्तो पा में गढ़ती सुराखों के रूबरू सदा तबस्सुमों से लदे ताकचे गए। आंखों को छेदते हुए नेज़ों के सामने मेहराब ज़र्फ़ से उठते हुए कहके गए। हर सांस लेती खाल खिंची लाश के लिए
शहनाइयों से झड़ते हुए जमजमे गए, दामन थे जिनके खून के की छींटों से गुलसितां, वो अतलसो हरीर के कहकर गए गए। हर कुंजे बाग टूटे प्यालों का ढेर थी, सैले ज़मां के एक थपेड़े की देर थी। सैले ज़मां के एक थपेड़े की देर है, ये हाथ झुर्रियों से भरे मुरझाए हुए हाथ, जो सीनों में अटके तीरों से रस्ते लहू के जाम भर भर के दे रहे हैं तुम्हारे गुरूर को। ये बात गुलबने गमे हस्ती की टहनियाँ, ये हाथ गुलबने गमे हस्ती की टहनियाँ, है काश उन्हें बहार का झोंका नसीब हो। मुमकिन नहीं कि उनकी गिरफ्ते तपा से तुम तादेर अपनी साते नाजुक बचा सको। तुमने फसील शहर के रखनों में भर तो ली हम बेकसों की हड्डियां, लेकिन ये जान लो तुमने फसील कसर के रखनों में भर तो ली हम बेकसों की हड्डियां, लेकिन ये जान लो ए वारसाने तुर्रे तरफे कलाह कै, सैले ज़मां के थपेड़े की देर है। आपका बहुत बहुत